ज्येष्ठ पूर्णिमा को ही सरयू जी का प्राकट्य हुआ है। सरयू सगुण कुमान, सगुण ब्रह्म सरयू है। आप सबको ज्ञात है, भगवान नारायण के नाभि से कमल प्रकट हुआ, कमल से ब्रह्मा जी प्रकट भये। ब्रह्मा जी ने अव्यक्त वाणी के आदेश से कठोर तप किया और उनके ज्ञानमय तप से भगवान नारायण संतुष्ट भये और भगवान ने प्रकट होकर के श्री ब्रह्मा जी को अपना मंगलमय दर्शन प्रदान किया। ब्रह्मा जी भगवान का दर्शन करके प्रेम विह्वल हो गए। अश्रु कंप पुलक आदि सात्विक भाव ब्रह्मा जी के जागृत हो गए और अपने प्रथम भक्त ब्रह्मा जी का दर्शन करके इतने लंबे समय के बाद महाप्रलय काल में शेष शैया पर भगवान पौढ़े रहे। इतने सुदीर्घ काल के बाद भगवान ने किसी भक्त का पहली बार प्रत्यक्षावलोकन किया है, दर्शन किया है। अपने भक्त ब्रह्मा जी का दर्शन करके भगवान भी बहुत भावुक हो गए, इतने द्रवित हो गए कि भगवान पिघलने लग गए। भगवान के नेत्रों से जल बहने लग गया। भगवान के नेत्रों से सृष्टि के आरंभ में वह प्रकट सबसे प्रथम जल था। वो जल नहीं था, वो द्रवीभूत ब्रह्म ही था। वो द्रवीभूत ब्रह्म नहीं था, ब्रह्म ही नहीं था, अपितु साक्षात भक्त वात्सल्य था। भक्तों के प्रति जो भगवान का प्यार है, वात्सल्य है, वही नेत्रों से उमड़ रहा था। तत्काल ब्रह्मा जी ने अपने मन से सरोवर प्रकट किया जिसका नाम है मानस सरोवर। और उस मानस सरोवर में भगवान के नेत्रों के जल को प्रतिष्ठित किया। वो भगवान के नेत्रों का जल जो भक्त वात्सल्य वहाँ एकत्रित हुआ, वही मानसरोवर हुआ। और कालांतर में श्री वशिष्ठ जी महाराज ने जब महाराज इक्ष्वाकु को यह महिमा बताई कि सृष्टि में सबसे प्रथम परब्रह्म परमात्मा ही द्रवित होकर जल रूप हुए, वो मानसरोवर में विराजमान है, तब आपने प्रार्थना की भगवान अयोध्या में वह पवित्र जल आना चाहिए। तब वशिष्ठ जी ने और श्री इक्ष्वाकु राजर्षि ने तप किया। तब से सरयू जी प्रसन्न भई और ज्येष्ठ पूर्णिमा को सरयू जी ने मानसरोवर से आने का आश्वासन दिया, किंतु यह कहा कि हमको मार्ग प्रदान करो, हमको रास्ता तो दो। तब इक्ष्वाकु महाराज ने अपने दिव्य धनुष की प्रत्यंचा खींच करके दिव्य अभिमंत्रित सर का संधान किया और हिमालय का भेदन करके मानसरोवर का भेदन किया और मानसरोवर का दिव्य जल हिमगिरि से प्रकट हुआ। आज ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन ही वह दिव्य जल प्रकट हुआ। हमारे हिमालय क्षेत्र में उत्तराखंड में दो विभाग हैं, एक कुमायूं मंडल है, एक गढ़वाल मंडल है। गढ़वाल मंडल में बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री ये सब तीर्थ हैं। कुमायूं मंडल में अनेक तीर्थ हैं। उन तीर्थों में प्रधान है सरयू जी। जैसे गंगोत्री से गंगा जी प्रकट होते हैं, इसे सरयवा ग्राम से सरयू जी का प्राकट्य है। आज भी वहां देख करके लगता है कि जैसे विशाल विराट रूप में शालिग्राम भगवान हो, क्योंकि जहां से सरयू जी निकलती वहां बर्फ नहीं जम पाती है, वहां से जल उच्छलित होता है। तो ऐसे लगता है दूर से दर्शन करने पर कि विशाल शालिग्राम भगवान के मुखारविंद से दूध झर रहा हो। ऐसी झांकी सरयू जी की होती है। ध्वनि सुनकर धारा की ऐसे लगता है मानो कोई बालिका छन छन करके नाच रही हो, ऐसी शोभा होती है। और वे सरयू जी अयोध्या जी में आकर विराजती हैं। आज की तिथि पर साक्षात श्री रघुनाथ जी जानकी जी के सहित सरयू जी का पूजन करते हैं, अभिषेक करते हैं, स्नान करते हैं। ऐसी सरयू महारानी की दिव्य जयंती आज है। वशिष्ठ जी को धर्म पिता के रूप में सरयू जी ने स्वीकार किया, इसलिए सरयू जी का नाम वाशिष्ठी भी है। जैसे गंगा जी को भागीरथी कहते हैं, ऐसे ही
सरयू जी को वाशिष्ठी कहते हैं। गुरु पुत्री है, गुरु धर्म पुत्री है और शिष्य भी पुत्र होता है। इस नाते से सरयू जी रघुनाथ जी की बड़ी बहन भी लगती हैं। राम जी की बड़ी बहन लगती हैं सरयू जी, वशिष्ठ जी के नाते से। ऐसी सरयू जी का दिव्य प्राकट्य है। इस धरती पर नदियों में सबसे पहले सरयू जी प्रकट भई है। श्री गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा आदि नदियां बहुत पीछे प्रकट भई हैं, किंतु इस धरती पर सबसे पहले प्राकट्य सरयू जी का है। इसलिए सरयू जी का एक नाम आदि नदी भी है। क्या नाम है? आदि नदी। पुराणों में अनेक स्थलों पर अलग अलग नदियों की महिमा का वर्णन किया गया है। जहाँ नर्मदा जी का महात्म्य है वहाँ नर्मदा जी की ही महिमा का विशेष रूप में वर्णन किया। जहाँ गंगा जी का महात्म्य है वहाँ गंगा जी की ही महिमा को विशेष रूप में वर्णित किया। जहाँ यमुना जी का महात्म्य है वहाँ यमुना जी के ही महात्म्य को विशेष रूप में वर्णित किया। और वहाँ यह भी बता दिया कि अमुक नदी की महिमा अमुक नदी से अधिक है। लेकिन संपूर्ण पुराणों में सरयू जी की महिमा को कहीं कम नहीं किया गया और सरयू जी की महिमा की किसी की महिमा से तुलना नहीं की गई। ये सरयू जी की सबसे बड़ी महिमा पुराणों में विद्यमान है। ऐसी सरयू जी की आज पावन जयंती है। सरयू जी विराज रही हैं सामने। नमस्ते सरयू देवी वशिष्ठ तनये शुभे ब्रह्मादि सकलैर्देवैः ऋषिभिर्नारदादिभिः सदा त्वं सेविता देवी तथा सुकृतिभिर्नरैः मानसाच्च समायाते जगतां पापहारिणी स्मरतां पश्यतां देवी पापनाशे पटीयसी ये पिबन्ति जलं देवी त्वदीयं गतमत्सरा। इसका अर्थ ये है कि हे मानस नंदिनी, मानसरोवर नंदिनी, सारे जगत का पाप नष्ट करने वाली सरयू महारानी, आप स्मरण मात्र से सबके पाप नष्ट कर देती हैं। आपका केवल दर्शन हो जाए तो सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। पाप नाशे पटीयसी, पाप नाश में आप बड़ी कुशल हैं। मात्सर्य रहित होकर के जो आपके पवित्र जल का पान करते हैं। स्तनपानम नते मातुः करिष्यन्ति कदाचन मनुप्रभृतिभिर्मान्यैर् मानितासि सदा शुभे। जो सरयू जी का जल पीते हैं उन्हें पुनः किसी माता का दूध नहीं पीना पड़ता है, अर्थात किसी के गर्भ में ही वे नहीं जाते हैं। ऐसा सरयू जी का महात्म्य है। मनु आदि राजर्षियों ने हे सरयू जी आपका पूजन किया है। हमारे श्री अयोध्या जी में प्रायः महात्माओं के यहाँ सरयू जल पान का नियम है। घरों सभी मठ मंदिरों में प्रायः रसोई भी सरयू जल से बनती है और सब लोग सरयू जी का जल नित्य प्रति पान करते हैं। उसका कारण यह है, अयोध्या में सरयू जी बहुत निर्मल हैं, बहुत ही दिव्य हैं। कोई प्रदूषण सरयू जी के जल में नहीं है। 12 मास सरयू जी का जल बड़ा दिव्य रहता है। त्वत्तीर मरणा मरणे नैव, बोलो त्वत्तीर मरणे नैव, त्वन्नाम रटनेन च ये त्यजन्ति तनुं देवी ते कृतार्था न संशयः। आपका नाम रटते रटते
आपका दर्शन करते करते जो अपने देह का त्याग करते हैं वे कृतार्थ हैं, इसमें संदेह नहीं है। त्वं तु नेत्रोद्भवा देवी, त्वं तु नेत्रोद्भवा भवा देवी, हरेर्नारायणस्य हि हरेर्नारायणस्य महिमा तव देवैश्च, महिमा देवैश्च गीयते च मुहुर्मुहुः, गीयते मुहुर्मुहुः, तत्र काहि मनः शक्तिः, काहि मनः शक्तिः, स्तवने मानुषस्य च, स्तवने मानुषस्य च, त्वत्तीरे सर्वतीर्थानि, त्वत्तीरे सर्वतीर्थानि, निवसन्ति चतुर्युगे। निवसन्ति चतुर्युगे। हे भगवती, आप भगवान नारायण के नेत्रों से प्रकट भई हैं। आपकी महिमा वेदों में, पुराणों में ऋषियों ने बहुत गाई है, और कहाँ तक कहें देवता भी आपकी महिमा का बारंबार गान करते हैं। कहते बेचारा मनुष्य आपकी स्तुति क्या करेगा, उसकी सामर्थ्य ही कहाँ है। चारों युगों में आपकी महिमा कम नहीं होती है, चाहे जितना भयंकर कलयुग आ जाए आपकी महिमा कम नहीं होगी। इसलिए सारे तीर्थ चारों युगों में आपके तट पर ही निवास करते हैं। नमो देवी नमो देवी, नमो देवी नमो देवी, पुनरेव नमो नमः, पुनरेव नमो नमः। हे वासिष्ठी महाभागे, हे वासिष्ठी महाभागे, प्रणतम रक्ष बंधनात्, प्रणत प्रक्षिबंधनात्। इस प्रकार से आप लोगों ने सरयू जी के अष्टक का पाठ कर लिया। अब हम एक बार पूरा उच्चारण कर देते हैं। नमस्ते सरयू देवी वसिष्ठ तनये शुभे, ब्रह्मादि सकलैर्देवैर्षिभिर्नारदादिभिः, सदा त्वं सेविता देवी तथा सुकृतभिर्नरैः, मानसाच्च समायाते जगतां पापहारिणी, स्मरतां पश्यतां देवी पापनाशे पटीयसे, ये पिबन्ति जलं देवी त्वदीयं गतमत्सराः, स्तनपानं न ते मातुः करिष्यन्ति कदाचन, मनुप्रभृतिभिर्मान्यैर्मानितासि सदा शुभे, त्वत्तीरमरणे नैव त्वन्नाम रटनेन च, ये त्यजन्ति तनुं देवी ते कृतार्था न संशयः। त्वं तु नेत्रोद्भवा देवी हरेर्नारायणस्य हि, महिमा तव देवैश्च गीयते च मुहुर्मुहुः, तत्र काहि मनःशक्तिस्तवने मानुषस्य च, त्वत्तीरे सर्वतीर्थानि निवसन्ति चतुर्युगे। नमो देवी पुनरेव नमो नमः। हे वासिष्ठी महाभागे प्रणतम रक्ष बंधनात्, हे वासिष्ठी महाभागे प्रणतम रक्ष बंधनात्। बोलो सरयू महारानी की जय। राम जी के जैसा नीति प्रीति परमार्थ और स्वार्थ का निर्वाह करने वाला दूसरा कोई है ही नहीं। तो राम जी ने विचार किया कि कुशलभ तो बहुत पीछे उत्पन्न हुए, प्रथम पुत्र के रूप में तो किशोरी जी ने हनुमान जी को स्वीकार काहे किया? प्रथम पुत्र के रूप में हनुमान जी को स्वीकार किया ना। लंका में सुत कह दिया किशोरी जी ने हनुमान जी को, पुत्र कह दिया। और भैया पुत्र कहती उसको जिसको मां स्वीकार कर ले। बाप कहे हमारा बेटा, मैया कहे हमारा नहीं है तो बात कच्ची, और मैया कहे कि हमारो बेटा है तो बात पक्की। तो किशोरी जी ने हनुमान जी को पुत्र के रूप में स्वीकार कर लिया। और जब किशोरी जी ने स्वीकार कर लिया तो श्री रघुनाथ जी अब तक बड़ी मर्यादा रख रहे थे, लेकिन अब उन्हें लगा कि जब किशोरी जी ने अपना लाला कर लिया, कह दिया, तो मेरे तो ये प्यारे पुत्र हो ही गए हनुमान जी को। और नहीं तो हनुमान जी को प्रभु कर पंकज कपि के सीसा, सुमिरी सो दशा मगन गौरी सा। इसके पहले इतने प्यार से हाथ नहीं रखा हनुमान जी के सिर पे। आज क्यों रखा भाई? क्योंकि अब बेटा बन गए। बेटे के सिर पे हाथ, ऐसे हाथ फेरते हैं कि नहीं फेरते हैं? तो प्रभु कर पंकज कपि के सीसा, भोले बाबा झूमने लगे। पार्वती जी ने कहा कथा कहते कहते हुआ क्या? बोले हमारा हनुमान जी के रूप में अवतार लेना सफल हो गया। हम तरसते ही रह गए कि कभी मेरे राघव मेरे सिर पर हाथ पधरावें, पर ये इतनी मर्यादा रखते हैं
भला कोई भक्त इष्ट के सिर पे हाथ कैसे रख सकता है? क्योंकि राम जी तो हमको इष्ट मानते हैं अपना, तो इष्ट के सिर पे हाथ कैसे रखेंगे? मैं तरसता ही रह गया। लेकिन आज मेरी इच्छा पूरी हो गई, हनुमान जी के रूप में ये हाथ मेरे सिर पर आ गया। तो सुमिरी सो दशा मगन गौरी सा, शिव जी मगन हो गए। आज हनुमान जी के रूप में मेरा अवतार लेना सफल हो गया। सुमिरी सो दशा मगन गौरी सा। तो हनुमान जी ज्येष्ठ पुत्र हैं। राम जी बोले अब बड़े को छोड़ के छोटे को राजा बनावे, कुछ को राजा बनावे तो अन्याय हो जाएगा। इसलिए और दूसरी बात यह है, जब भाइयों के पुत्रों को अलग अलग दिया तो अपने पुत्रों में, भाई के पुत्रों में भेद क्यों? ये भी एक विशेष बात। नीत प्रीत परमारथ स्वार्थ उनको भी अलग, पर हनुमान जी को तो सब स्वीकार्य हैं। हनुमान जी को कोई ऐसा नहीं है जो हनुमान जी को स्वीकार न करता हो। तो हनुमान जी सबके लिए स्वीकार्य हैं। इसलिए अयोध्या का राजा हनुमान जी को बनाया। और अयोध्या का राजा का मतलब है 7 द्वीप 7 समुद्र वाली संपूर्ण पृथ्वी का राजा। इसलिए भैया बड़े बड़े देवी देवता संसार में बने रहो, सबको दंडवत है, सबको प्रणाम है, लेकिन राम जी ने राजा जिनको बनाया, सारी धरती का एक छत्र सम्राट बनाया, वे श्री हनुमान जी महाराज हैं। राम जी ने हनुमान जी का अभिषेक किया, सप्तद्वीपवती पृथ्वी के एक छत्र सम्राट के रूप में अभिषेक किया। कहां किया अभिषेक? श्री अयोध्या हनुमान गढ़ी में। दर्शन किया हनुमान गढ़ी? ठीक से नहीं किया, ठीक से नहीं किया। ठीक से करोगे तो वहां आपको दिखाई पड़ेगा। हनुमान जी तो सिंहासन पर बैठे हैं स्वर्ण छत्र लगा करके, और राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न और किशोरी जी ये पांचों पीछे खड़े हैं। देखा? ये नहीं देखा? वो पीछे जो पीछे ठाकुर जी को नहीं देखा पीछे? हाँ, यही तो बात, इसलिए तो हम कहते ठीक से नहीं दर्शन किया। बड़े बड़े स्वरूप हैं, छोटे मोटे नहीं हैं। पूरे राम जी बड़े, राम जी, भरत जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी और श्री राम जी के बामांग में किशोरी जी। पर वहाँ हनुमान जी के यहाँ एक तो अखंड धूना चलता है, अखंड अग्नि हनुमान जी के मंदिर में रहती है। हजारों वर्ष हो गए अब तक हनुमान जी के मंदिर के भीतर की अग्नि बुझी नहीं। और दिन में हनुमान जी को बार बार धूप दिखाई जाती है, जनार्दन धूप। तो पुजारी जो होते हैं उनके कपड़े भी काले हो जाते हैं, मंदिर तो पूरा काला है। और पीछे जो सरकार खड़े हैं वो बार बार धूप के धुआं से सरकार भी सब वो दिखाई नहीं पड़ते हैं। उनकी पोशाक भी उसी रंग की हो जाती है, पोशाक भी रोज नहीं बदलती है। हाँ, विशेष विशेष पर्व पर हनुमान जी उस सरकारों का मज्जन होता है, पोशाक बदलती है। बाकी हनुमान जी 3 टाइम स्नान करते हैं, धारोष्ण कच्चे दूध से। और क्या कहना, हनुमान जी की सेवा तो हनुमान जी की सेवा है। ऐसी हनुमान जी की सेवा अन्यत्र कहीं होती नहीं, जैसी हनुमानगढ़ी में जिस विधि से हनुमान जी की सेवा होती है। और वो बड़ी प्राचीन पद्धति है, परंपरागत। हनुमान जी के मंदिर के क्या रहस्य हैं उनको या तो हनुमान जी जाने या हनुमान जी के पुजारी जाने। और ये मर्यादा है कि हनुमान जी के मंदिर के रहस्य पुजारी बाहर बोलते नहीं, बोलते ही उनका अनिष्ट हो जाएगा। हनुमान जी को छू के शपथ खानी पड़ती वहां कि इस मंदिर के भेद रहस्य बाहर नहीं बताए जाएंगे। हनुमान जी साक्षात आज भी वहां विराज रहे हैं, आज भी। थोड़ी सी भी चूक का तत्काल दंड मिलता है। हनुमान जी के 4 पुजारी होते हैं, चारों व्यस्त रहते हैं। रात्रि को 2 बजे सबको जगना पड़ता है। एक जगाने वाला सेवक अलग होता है, उसकी ड्यूटी है सबको जगाओ। 2 बजे रात को जाकर वो सबको जगाएगा। सब स्नान ध्यान करके हनुमान जी के यहाँ पहुँचते हैं। 1 सहस्र तुलसी दल पर राम नाम लिखकर हनुमान जी को चढ़ाया जाता है।
3 बार हनुमान जी को अभिषेक हो। हनुमान जी कच्चा नहीं पाते हैं, पहलवान कच्चा क्यों खाएं? अरबी का साग रोज उनको, हलवा रोज, रबड़ी रोज, वो निश्चित है इतना भोग लगना ही है हनुमान जी को, पुआ रोज भोग लगने हैं। और हमारे पूज्य महाराज जी तो हनुमान जी के 2 बार पुजारी रहे, जिनका उत्सव हम लोग मना रहे हैं। तो महाराज जी की कृपा से, महाराज जी के नाते से हनुमानगढ़ी के हनुमान जी इस बालक पर भी बहुत कृपा करते हैं। एक बार हम वहाँ गए तो अपने गुरु भाई ही पुजारी थे, तो हमने कहा भाई हम तो जितने दिन अयोध्या में रहेंगे हनुमान जी का भोग जो भोग लगता है मंदिर से वही पावेंगे, दूसरी चीज़ नहीं पाएंगे। अब पाया हमने, वो महाराज पक्का खाते खाते हलवा और रबड़ी और पुआ और अरबी का साग, अरबी वैसी भी गरिष्ठ होती है। महाराज मेरे पेट में दर्द शुरू हो गया। तो हमने महाराज जी से कहा, पूज्य करुणानिधान वाले महाराज वहीं रुके थे, तो महाराज जी से कहा महाराज जी पेट में कुछ दर्द की शिकायत हो गई है। तो बोले तुम रोटी तो खा नहीं रहे हो और तुम तो हनुमान जी का प्रसाद ले रहे हो। वो हनुमान जी का प्रसाद तो वो पहलवान पचा सकते हैं जो कम से कम 1000 दंड बैठक रोज करें, अखाड़े में थोड़ा कुश्ती लड़ें तो हनुमान जी का पचे। और नहीं, हनुमान जी जो माल पाते हैं वो सामान्य व्यक्ति को पचाने की शक्ति ही नहीं है, इसलिए बोलो थोड़ा पाओ। इमरती भोग, इसका भी रोज भोग लगता है, नियम है किस दिन क्या भोग लगेगा, हनुमान जी का नियम है। तो श्री रघुनाथ जी खड़े हैं, चारों सरकार किशोरी जी के सहित खड़े हैं और हनुमान जी सिंहासन पर बैठे हैं। ऐसी झांकी पूरे संसार में अन्यत्र कहीं नहीं है। वे हनुमान जी हैं जिन हनुमान जी के आगे मुगल बादशाह नतमस्तक हुआ। उस जमाने में बड़े बड़े मंदिर उजाड़े गए पर हनुमान जी का कुछ भी बिगाड़ नहीं सका। बादशाह के द्वारा बहुत कीमती हीरों की माला हनुमान जी को धारण कराई गई। वो आज भी पर्व के समय हनुमान जी कंठ में धारण करते हैं हीरों की माला। मुगल बादशाहों को जिन्होंने झुका दिया हो ऐसे हनुमान जी, चारों जुग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जग तुजारा। इसलिए राम जी राजा नहीं है अयोध्या के। कौन है राजा धरती का? इसलिए किसी देश में कोई सरकार बने और कोई सरकार बिगड़े, राम जी ने हनुमान जी को सरकार बनाया है। इसलिए आखिरी सरकार हनुमान जी हैं और उन राजाधिराज हनुमान जी को जो राजी करके रखेगा वो दुनिया के किसी कोने में रहे उसका कुछ भी बाल बांका होने वाला नहीं है। ये हनुमान जी।